नमस्कार। बड़े दिनों बाद आए यहाँ पर। हाँ, थोड़ी दुनियादारी में लगा हुआ था। पण मज्जा येते ना। कहाँ से लाए हो इस मैना को गुलाब राव? अरे प्रकाश भाव, ये हमारे बगीचे की सबसे कीमती चिड़िया है। कीमती है हाँ? दे दो। लगता है मालिक का दिल आ गया। ओ पाटिल, कैसी लगी? आएगा मंडली, प्रकाश राव की तरफ से फुलझड़ी को मिला ये इनाम। काय मुजरा कर साहेबांनी धन्यवाद कर। आहे मेरी रानी। ऐसी आई हूँ मैं सज धज के, मेरा अंदाज है सबसे हटके। ए राजा समझे क्या? ऐसे आई हूँ मैं सज धज के, मेरा अंदाज है सबसे हटके। आज के बाद इस घर पर राज तुम्हारा होगा। तुम सिर्फ मेरे लिए और मेरे सामने नाचोगी फुलझड़ी। ये तुम तुम्हारा नाम बदल डालो, क्योंकि अब तुम एक इज्जतदार घराने की सुनो। लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है फुलझड़ी? पल्लवी। पल्लवी, खूब छान, खूब छान। आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हें पल्लवी बुलाऊंगा। क्यों काकी, सबको यही लग रहा था ना कि अब तो ये प्रकाश मर जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन जब तक उसके जीवन में मेरी ये रोशनी है, तब तक प्रकाश पर कोई अंधेरा नहीं आ सकता। भाऊ भाभी चेहरा दिखाओ। अरे तो देखो ना। अरे काकी, अपनी बहू का घूंघट तो उठाओ। प्रकाश बहुत सुंदर है। अरे खाओ खाओ, आप लोग समोसा लड्डू खाओ। भाऊ बिना तका ले। क्या किया प्रकाश तूने? कहाँ से उठा के लाए इसे? पल्लवी, नाश्ता लेके आओ। उछलू नहीं आणली काका, मैं शादी करके लाया हूँ। अब हमारा इतना भी अधिकार नहीं रहा। कम से कम मैं पूछते रहता। बस नाम के लिए काका काका बोलता है। अरे लोग क्या कहेंगे? जो कहना है कहेंगे। जब मीना छोड़ के गई थी तब भी बातें कर रहे थे और अब भी बातें कर रहे हैं काका। अरे लेकिन उस वक्त की बात अलग। काका बस बसा काका। संदेश और समझो ना। काय बाबा, आज खुशी का दिन है। सून आई है घर पे। हाँ? और आप कोस रहे हो। प्रकाश भाव खुश है ना, तो आपको क्या समस्या है? नाश्ता कीजिए। अरे हाँ भाऊ, सुना इधर आ। वो क्या है, वहीनी साहब आई है ना घर पे, तो तुझे कहीं और रहने जाना होगा। लेकिन भाऊ मैं कहाँ जाऊंगा? पहले हमारी जमीन आपके पास गिर हुई, अब ऊपर से आप घर से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भाऊ? अरे मैं तुझे घर से कहाँ निकाल रहा हूँ? वो अपना खेत वाला घर है ना, तू वहाँ जाके रहे। तू वहाँ रहेगा ना तो खेत संभालने में भी आसानी होगी। भाऊ ऐसा मत करो ना। तू समझ समझ यार, तू जा। भाऊ जा भाई। प्रकाश को सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन उसके आसपास सबको कोई दस्तक सुनाई दे रही थी।
छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं हाँ, आप? अभी काम छोड़िए बहुत ना। है, रात में अभी काम बहुत है। रात को बोलता हूँ तो दिन में बोलती छोड़िए हूँ, ना। रात में वो दरवाजे पे है कोई। आता हूँ। ना तुम कुठे आहेस ती बाजार बसती हाँ कहाँ है वो? तमीज से बात करो। और क्या चाहिए तुमको? और ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैंने लगा रखा है तुमने? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। अच्छा यही है वो, इसकी तो मैं। खबरदार जो हाथ उठाया तो, समझी? अच्छा बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास, किसी गरीब बाप को पैसे देकर धोखे से उसके बेटी को उठा लाए मुझे नीचा दिखाने के लिए। हाँ तो जिंदगी भर तुम्हारे लौटने का इंतजार करता रहता मैं, और तुम्हें खुद ही तो तलाक चाहिए, तो ये तमाशा क्यों कर रही हो? तलाक हुआ नहीं है अभी, तुमने शादी कर ली फिर से। अगर तुमको प्रॉब्लम है ना तो पंचायत में जाके बात करो, पंचों ने ही फैसला लिया है ना, अब उन्हीं से बात करो। और तुम्हें तुम्हारी रकम मिल रही है ना, निगाह दो। इसको तो मैं। जब भी आती हो तमाशा करते हो, चल निगाह। पल्लवी, मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा संभल कर रहना, किसी अजनबी से बात मत करना और दरवाजा मत खोलना। मेरे साथ साथ अब तुम पर भी नजर है लोगों की। संभल कर। हेलो, आज सही मौका हाथ लगा है। ठीक है। अरे मी येतोय रे. थांब, कॉल करता. प्रकाश भाऊ, हरी भाऊ. बाजू हटो। मैडम काफी खून बह चुका है। सबसे पहले लाश किसने देखी थी? मैडम मैंने देखा था. जरा आजूबाजूला शोधा, काय सापडतंय का बघा. इसे यहाँ आते हुए देखा था किसी ने? नहीं देखा मैडम. अक्सर आते जाते रहते थे मैडम. ये जमीन भी इनकी है, ये मंदिर भी इनका ही है. कब आए, किधर से आए, पता नहीं मैडम. इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है और फैमिली को इन्फॉर्म किया है इसके? इनका नाम प्रकाशराव पाटिल. इनके काका गांव के सरपंच हैं, विनायकराव पाटिल. वो यहीं पास में रहते हैं. घर पर खबर कर दी थी, अभी तक आई नहीं. मैडम ये चूड़ियाँ मिली हैं. किसी ने कोई औरत को यहाँ आते जाते देखा है? नहीं. जगदीश भाव के साथ झगड़ा हुआ था इनका जमीन के लिए. प्रकाश भाव ने उनके साथ बातचीत की, लेकिन जमीन किसी और को बेच दी. इसकी वजह से जगदीश भाव आके उनके साथ 10 दिन पहले ही झगड़ा करके गए. प्रकाश राव, तूने ये जमीन बेच के ठीक नहीं किया. हाँ, मेरी जमीन थी, मैंने बेच दी. हमारी बातचीत चल रही थी ना, और तुमको मालूम था ना कि ये जमीन मेरे लिए कितनी जरूरी है. तो क्या करता, कब तक बैठा रहता? भाव अब सौदा हो गया है, अब जमीन चाहिए तो वसंत से लेना. चला रही. पूरे 30 लाख रुपए में बेची थी जमीन प्रकाश भाव ने. तुम्हें कैसे पता? मैं खुद गया था उनके साथ तहसील में रोटरी करवाने. इसका काका कहाँ रहता है? प्रकाश मेरा इकलौता भतीजा था। आपके इकलौते भतीजे की हत्या हो गई है और फिर भी आप घर पर बैठे. सारा गांव उधर जमा हो गया था, आप नहीं आए? मैडम मेरा बेटा संदेश बाहर गया था, मैं उसी की राह देख रहा था कि अभी अभी आया है. आपको क्या लगता है प्रकाश का कौन दुश्मन हो सकता है? ये कुछ चूड़ियां हमें मिली है, कुछ बता सकते हैं? मंदिर में तो बहुत लगाते हैं मैडम, किसी की भी हो सकती है. हाँ हो तो सकती है. खैर ये प्रकाश के फैमिली में और कोई नहीं है क्या? क्यों नहीं, उसने तो 3 शादियां की थी. आखिरी शादी तो अभी 7 दिन पहले की थी. 7 दिन पहले शादी की थी और आज मर्डर.
इकडे कोणीच नाहीये. दरवाजा तोडा. तू कौन है? मैं संजय हूँ. कौन संजय? जी मैं लिवी का भाई. ये पल्लवी कौन है? मैडम, वही तो है प्रकाश की पत्नी. तुम्हारी बहन कहाँ है? ताई तो घर पे नहीं है. हुआ क्या है ये तो बताइए आप. प्रकाश की हत्या हो गई है. क्या? भाव जी को किसी ने मार दिया? सावंत, आत बघा काय मिळतंय का. तुम्हारी बहन है कहाँ? अरे बोल ना, उठाए पल्लवी. प्रकाश के साथ गई थी क्या? हाँ वो जीजा जी के साथ गई थी 2 घंटे पहले. कहाँ जा रही है, कुछ बोल के गए थे? नहीं. शबनम, ये चूड़ियाँ देखो, पहचानते हो? तुम्हारे बहन की है? पता नहीं. ही तुझी बहन है? हाँ. माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? जी वो हम अनाथ हैं. कहाँ के रहने वाले हो? विठलवाड़ी में गणेश मंदिर के पास. तुम्हारी बहन का नंबर दो. शबनम, नंबर के. मैडम हरी सच बोल रहा है. जमीन की सच में डील हुई थी, लेकिन जमीन के डील के पैसे घर में नहीं है. हाँ बाकी गहने वगैरह सब अलमारी में ही है. एक काम करा, ये प्रकाश के सारे बैंक अकाउंट्स चेक करो. ये भी हो सकता है पल्लवी ने उसका खून किया हो और सारे पैसे लेकर भाग गई हो. पल्लवी का फोटो सर्कुलेट करो हर जगह, उसका फोन नंबर ट्रैकिंग पे डालो. और ये जगदीश, चलो उससे पूछताछ करते हैं. जैसी करनी वैसी भरनी मैडम. तू तो बड़ा खुश हो रहा है उसकी मौत पर. मैं खुश नहीं हो रहा हूँ मैडम, मगर मेरे मन को शांति मिली है. मेरे जमीन का रास्ता प्रकाश के जमीन से गुजरता है. मैं वो जमीन खरीदना चाहता था ताकि मेरी जमीन बिक जाए, लेकिन उसने किसी और को बेच दी. तो अपने मन की शांति के लिए उसकी जान लेगी. आपको क्या लगता है प्रकाश को मैंने मारा है? इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं थी मैडम. ये चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलने से सच छिप नहीं जाएगा. एक बात ध्यान रखना जगदीश, तुम्हारे ऊपर नजर है हमारी. आप गलत इंसान पे नजर रख रहे हो मैडम. प्रकाश तो मेरा नुकसान कर ही चुका था, आखिर उसको मार के मुझे क्या हासिल होने वाला है? मगर जिसे हासिल हुआ है उस पे भी तो नजर रखिए. अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से आज चलो. क्या रे हरी, ये प्रकाश कल मरा है और तूने आज जमीन पे कब्जा भी कर लिया. कैसा कब्जा मैडम? ये जमीन मेरी है. जो प्रकाश के पास गिरवी पड़ी थी उसके मरते ही तेरी हो गई. प्रकाश के मरने का सबसे ज्यादा फायदा तो तुझे हुआ है. 30 लाख के बारे में भी तुझे ही पता था और जमीन भी तुझे मिली है. चल बोल, पैसे कहाँ हैं? और वो उसकी बीवी पल्लवी, वो कहाँ है? ये गलत है मैडम. मैंने किसी का खून नहीं किया. अब प्रकाश बहू नहीं रहे, ये जमीन मेरी है तो मैं इसकी देखभाल करूंगा ना, और कौन करेगा? ये देखभाल करने में अगर कोई मिलावट निकली तो तू देख लेना. हेलो. ओके मैडम, कांस्टेबल अमर का फोन होता. उसने प्रकाश के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनके सारे डिटेल निकाले. लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि प्रकाश के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें से किसी भी अकाउंट में ये 30 लाख रुपए जमा नहीं हुए. तो पैसा गया कहाँ? कोई तो है जो घर का भेदी है, कोई तो है जो प्रकाश की गतिविधियां जानता था.
सारे गांव में पूछताछ करो। ये हरी और जगदीश दोनों पर नजर रखो। ओके मैम। शबनम, बाहर वो एनजीओ वाली मैडम बैठी होंगी, उनको ये चेक दे दो। जी मैडम। क्या सोच रहे हो मैडम? सावंत, हरी को तो लाखों मिलेंगे, लेकिन जिसको करोड़ों मिलने वाले हैं उसके बारे में सोच रही थी। करोड़ों किसको मिलने वाले? विनायक और उसका बेटा संदेश। ये प्रकाश के लाइफ में उन दोनों के सिवा और कोई है भी तो नहीं। उसकी तीसरी पत्नी पल्लवी तो है ना? तीसरी भी और दूसरी पत्नी भी। एक काम करो, ये आजू बाजू पूछताछ करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके मैडम। पल्लवी को तो देख के ही लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। भला 40 साल के बुड्ढे के साथ 18 साल की लड़की की शादी, वो भी जिसकी दो पत्नियां छोड़कर भाग गई हो। लेकिन आखिरकार उसकी दोनों बीबियां उसे छोड़कर भाग क्यों गई? पता नहीं साहब, उसके घर में क्या चलता था, लेकिन जिसको लाया था उसको देख के लगता नहीं था साहब कि वो भी टिकेगी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी छोड़कर भाग जाएगी, वो भी जान लेकर। हाँ, मगर 2 दिन पहले मैंने उसके भाई संजय को देखा था। मैंने उसके बारे में पल्लवी से पूछा। मेरा भाई है संजय, कुछ दिनों के लिए आया हुआ है। सावंत, अंदर छानबीन करो। मैडम, अब तो पण काय झालं? बहुत भोला बनने की कोशिश कर रहा है। बोल चुपचाप, कहाँ भगाया संजय को? ये क्या कह रहे हैं मैडम आप? ये ऐसा क्यों करेगा? तो ये वहाँ क्या कर रहा था संजय के पास? मैं तो खाना देने गया था मैडम, अकेला था वो और कोई जानता भी नहीं उसे, विश्वास करो मेरा। मैडम, पूरे गांव में संजय कहीं पर भी नहीं है और गांव से बाहर जाते हुए उसे किसी ने भी नहीं देखा। उसके शहर के बाहर निकलने से पहले हमें उसे पकड़ना है। अब खेल खत्म हो चुका है सावंत, ये सब उन दोनों भाई बहन की मिलीभगत है। वो बहन प्रकाश को मार के 30 लाख लेके भाग गई और ये भाई संजय सारे गहने लेकर भाग गया। एक काम करो, पीसीआर से संपर्क करो तुरंत। ओके मैम। मैडम, हमें तो पहले से शक था, मैंने प्रकाश को डांटा भी था, न जाने कहां से उठा के लाया था उसे। पहले 2 पत्नियां तो जान खाकर चली गई और अब तीसरी आई, उसकी जान ही ले ली उसने। ये पहली 2 पत्नियों का भागने का कारण क्या था? वो मैडम, प्रकाश की पहली शादी कुसुम से हुई थी 10 साल पहले। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। फिर 3 साल बाद कुसुम ने प्रकाश को छोड़ दिया। उसके बाद प्रकाश ने मीना से शादी कर ली। अब पहली शादी का सबक लेकर प्रकाश मीना का बहुत ख्याल रखता था, मगर फिर भी। फिर क्या? वो कैसे बताऊं मैडम, शादी के 2 साल के अंदर ही मीना ने प्रकाश बाबू पर नपुंसक होने का आरोप लगा दिया। ए, दिमाग मत खराब कर मेरा। क्या दिमाग मत खराब कर, सच बोली तो मिर्ची लगी। तुम नपुंसक ही हो ना मर्द। क्या बकवास कर रही है? हाँ, पर वरना घर से बाहर निकालूंगा। अरे तुम क्या निकालोगे इनके घर से? मुझे ही नहीं रहना तुम्हारे साथ इस घर के छत के नीचे। निकलो नहीं। अरे बेटा सुन तो जरा, घर की बात घर में रहे, इसलिए पंचायत बुलवाकर हमने दोनों में समझौता किया था। वो दोनों अपने मर्जी से अलग रहते थे। इसका मतलब दोनों का तलाक नहीं हुआ था? नहीं, पंचायत में मीना ने सिर्फ अलग रहने की बात की थी, बाकी कोर्ट कचहरी तो प्रकाश ही जाने। तो ये नपुंसक वाली बात कितनी सच है? ये झूठा आरोप लगाया था उसने प्रकाश पर। उसे तो प्रकाश से सिर्फ पैसे चाहिए थे। अलग होने के बाद प्रकाश हर महीने उसे 10,000 खर्चा देता था, फिर भी वो हर दिन आके झगड़ा करती थी। मतलब पल्लवी के साथ शादी करने के बावजूद भी मीना ही कानूनन प्रकाश की पत्नी थी। आपको क्या लगता है, प्रॉपर्टी के लिए मीना प्रकाश को मार सकती है? एक मीना ही क्यों, तीनों ही पत्नियां डायन थी प्रकाश के लिए। सबने मिलकर खा लिया मेरे भतीजे को। अभी देखो, मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि खून से हाथ रंग ले दुल्हन ने। मैडम, ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। तुमने मगरमच्छ के आंसू देखे सावंत? मैडम देखे ना अभी इन दोनों के। इन दोनों ने दूसरों की बात तो बता दी, लेकिन अपनी बात छुपा के रखी है।
ये प्रकाश की मौत अगर प्रॉपर्टी के लिए हुई है तो हो सकता है पल्लवी को भी अब तक मार दिया गया हो, क्योंकि प्रकाश के मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी मीना की हो सकती है। तो इसका मतलब है मीना के जान को भी खतरा है। एक काम करो सावंत, ये मीना के फोन ट्रेस करो और उसे भी आगाह कर दो। ओके मैम। मैडम ये पल्लवी का भाई संजय, ये भी तो गहने लेकर फरार है। यही तो प्रॉब्लम है सावंत, हम अभी ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, सामने रास्ते तो कई है लेकिन हमारी मंजिल तक कौन सा जाता है पता नहीं। मैडम, विट्ठलवाड़ी गांव वालों से पता किया, संजय झूठ बोल रहा था। वो अनाथ नहीं है, उसकी फैमिली है गांव में। क्या पल्लवी आपकी बेटी है? होए। पुणे में एक मर्डर हुआ है और उसी के सिलसिले में हमें आपके बेटी पल्लवी के साथ बात करनी है। क्या वो यहाँ आई है? साहब वो तो यहीं रहती है। बुलवा दिला। पल्लवी, क्या हुआ बाबा? क्या ये पल्लवी है? हाँ यही मेरी बेटी पल्लवी। लेकिन हम जिस पल्लवी को ढूंढ रहे हैं वो ये पल्लवी है। ये तो मेरा भाई संजय है। संजय? तुम्हारा भाई? सर, संजय को बहुत पैसे कमाने थे और वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि परिवार की इज्जत को भी दांव पे लगा सकता है। बाबा के इतना मना करने के बाद भी वो ऊट पटांग धंधे करता था और फिर एक दिन अरे पैसा मिलेगा तो कुछ भी करेगा तू, लड़की बन के नाचेगा। अरे शर्म नहीं आती तुझे? बन के आपने कौन सा झंडा गाड़ दिया है? और 4-5 हजार में आजकल घर कहाँ चलता है? सर ढको तो पैर छूट जाता है और पैर ढको तो सर। अब यही एक गुल भगवान ने मुझे दिया तो क्या करूं? अरे मैं दिखता ही लड़की जैसा हूं तो क्यों ना इस दिखावे से मैं पैसे कमाऊं? और हाँ, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ तमाशा वालों के पास। 6 महीने हो गए इस बात को, ना ही वो घर वापस आया है और ना ही हमारा उससे कोई कांटेक्ट हुआ है। किस तमाशा वाले के पास काम करता था वो? सर, गांव की पंचायत ने तमाशा रखा था। मैडम, ये तमाशा कंपनी के ओनर गुलाब राव का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मैंने सारे नेटवर्क और खबरियों को अलर्ट कर दिया है। ये गुलाब राव जल्द से जल्द हमारे हिरासत में होगा। सावंत, मुझे लगता है ये गुलाब राव और संजय दोनों ने मिलकर प्रकाश को बेवकूफ बनाया होगा। हो सकता है ये गुलाब राव ने संजय की मदद से प्रकाश को फंसाया। संजय ने प्रकाश से शादी की और उसके बाद दोनों ने उसका मर्डर करके जेवर और पैसा लेकर भाग गए होंगे। मैडम, सोचने वाली बात यह है कि ये प्रकाश की दोनों बीवियां उसे छोड़कर चली गई और उसके बाद उसने तीसरी शादी एक लड़के के साथ की। मीना ने भी उसके ऊपर नपुंसक होने का आरोप लगाया है। सच में तुम नपुंसक हो? ये ऐसा तो नहीं कि ये प्रकाश समलैंगिकता में शौक रखता हो, लड़कियों से ज्यादा उसे लड़कों में इंटरेस्ट हो और इसीलिए संजय के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने संजय के साथ शादी की हो। संजय ने भी औरत बनने का नाटक बरकरार रखा ताकि सोसाइटी में उसकी इज्जत बनी रहे। सावंत, प्रकाश के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए उसकी दोनों पत्नियों से मिलना होगा। और एक काम, ये संजय के लिए सारे थानों में अलर्ट जारी कर दो। हो मैडम। एक लड़के का लड़की बनकर शादी करना पॉसिबल नहीं था। क्या उसके पति प्रकाश को इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर उसने जानबूझकर ये शादी की थी? कई सवाल सामने आए, कुछ लोग हाथ आए तो कुछ नहीं, लेकिन हमने भी प्रकाश से जुड़ी एक एक जानकारी को जमा करना शुरू कर दिया। आपको ऐसा लग रहा होगा आप ऐसा कुछ जानते हैं जो हमें पता नहीं, पर ऐसा नहीं है। आगे देखिए, किताब के कुछ और पन्ने पलटने भी बाकी हैं। हाँ सर, वो हमेशा मारपीट करता था, मगर पति पत्नी का रिश्ता हमारा कायम था। सर, लेकिन प्रकाश के बारे में आपने जो भी कहा वो सही नहीं है। फिर कुसुम जी, प्रकाश ने लड़के के साथ शादी क्यों की? सर,
इस बारे में तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ सर। मेरे पति, मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे। प्रकाश अपनी लाइफ में क्या करता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर तो ताला है। अरे ताई, एक जी मिनट। सर। ये मीना यहीं रहती है ना? जी सर। आप कहाँ हैं? एक हफ्ते से कहीं गई हुई हैं। आपको पता है कहाँ गई? ये तो मुझे नहीं पता साहब। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, रात्री फोन करते, टाइम पे दवाई ले लेना। हाँ, आईला पण सांगा। ओके, ठेवते। मैडम, ये मीना घर से गायब है। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सारी घटना में मीना ही मास्टरमाइंड हो और उसी ने संजय के साथ मिलकर ये सब कुछ चक्कर चलाया हो? क्योंकि वो जानती थी कि प्रकाश समलैंगिक है और इसी बात का उसने फायदा उठाया हो। अगर ऐसा है भी तो ये मीना जाएगी कहाँ? जिसके पास पूरी किताब है वो एक पन्ना क्यों चुराएगा? खैर, ये मीना चाहे कहीं भी घूम ले, आना तो उसे यहीं पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। ओके मैम, मीना का पता चल गया है। गुड, ले आओ उसे। ओके मैम। काका, प्रकाश पति थे मेरे और पत्नी होने के नाते मैं करूंगी उनका अंतिम क्रियाक्रम। अब आई हो उसका क्रियाक्रम करने। उस वक्त कहाँ थी जब उसे तेरी जरूरत थी? वही ये क्या नया खेल खेल रही हो तुम? खेल खेल तो प्रकाश ने खेला था मेरे साथ, आपकी पंचायत ने खेला था। आपने ही अलग किया हम दोनों को। जो भी थे वो मेरे पति थे, कच्ची डोर की ही सही, लेकिन रिश्ता अभी भी जुड़ा था उनसे। हमें भी जाननी है वो कहानी कच्चे रिश्तों की। घेऊन चला तिला। पण साहेब, मी काय केलं? पोलीस स्टेशनला चल। साहेब, जब मुझे पता चला प्रकाश ने शादी कर ली है तो मैं खुद उससे मिलने गई थी। मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। और रही प्रॉपर्टी की बात, मेरे पति के प्रति कर्तव्य खत्म होते ही मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। सिंदूर ही नहीं रहा तो ईंट पत्थर का मैं क्या करूंगी? समलैंगिक पति के प्रति इतना सम्मान? मतलब? जिस लड़की से तुम्हारे पति ने शादी की थी वो लड़का था, संजय नाम था उसका। क्या? नहीं, इतना चौंको मत, तुमने भी उसे नपुंसक करार दिया है। अरे मैडम, वो तो मैंने ऐसे गुस्से में बोला था। शादी के बाद 1.5 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद वो बदल गए। वो मुझे छूते भी नहीं थे, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया था कि वो नपुंसक है। ना ही वो नपुंसक थे और ना ही उनमें और कोई प्रॉब्लम थी। पिछले 1 हफ्ते से कहाँ थी तुम? मेरे बाबा बीमार थे, उनके पास गई थी, मुंबई। ठीक है, तुम जा सकती हो। सावंत, ये गुलाबराव और संजय के बारे में कुछ पता चला? नहीं मैडम, पूरी टीम लगी हुई है। मैडम, प्रकाश की पहली 2 बीवियां यानी कुसुम और मीना, इन दोनों के हिसाब से प्रकाश नपुंसक नहीं था और प्रकाश के समलैंगिक होने के भी कुछ खास सबूत नहीं है हमारे पास, सिवाय इसके कि उसने संजय के साथ शादी की, जिसका सच हमें पता नहीं। सावंत, अगर ये प्रकाश के पत्नियों की बात मानी जाए तो हमारा सोचना सही है। प्रकाश को बेवकूफ बनाया गया है। संजय ने प्रकाश से शादी कर ली, फिर संजय का सच प्रकाश को पता चलने के बाद संजय ने उसे मार दिया। लेकिन मैडम, तमाशे में नाचने वाला एक सीधे साधे घर का लड़का इतनी पक्की प्लानिंग कर सकता है कि 2 शादियां कर चुका हुआ प्रकाश भी उससे धोखा खा गया। बरोबर है सावंत, पर यह प्लानिंग अकेले संजय की नहीं हो सकती। हो सकता है गुलाबराव शामिल हो, इसलिए तो फरार हो गया, या कोई और। ये विनायक और संदेश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? मैडम, शाम तक मिल जाएंगे। हेलो।